हेलो एवरीवन, संकल्प से सफलता यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे जो दृष्टि है इसका ये यूपी वाला पोर्शन है, यूपी स्पेशल। ठीक है, इसको देखेंगे क्योंकि यूपी स्पेशल से आपको 8-9 क्वेश्चन टोटल जो यूपी में कुछ स्टैटिक्स और करंट मिला के 8-9 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इसमें हम लोग कोशिश करेंगे देखिए कि राजनीतिक जो जितनी भी घटनाएं हैं सबको देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यूपी मार्गदर्शिका क्या है? 6 सितंबर 2025 को देखिए कहाँ पे योगी आदित्यनाथ ने 1.5 लाख जन सेवा केंद्रों, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको यूपी पढ़ने के लिए या यूपी पीछे देने के लिए जितनी भी मतलब जैसे नहीं कि 1.5 लाख जन सेवा केंद्र है, 149 वाहन, तो हर चीज़ आपको एकदम फैक्ट टू फैक्ट रटना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए क्या करना है कि योगी आदित्यनाथ ने 1.5 लाख जन सेवा केंद्रों के माध्यम से परिवहन सेवाओं के शुभारंभ के पश्चात डिजिटल बस ट्रैकिंग ऐप, ठीक है। तो ये यूपी मार्गदर्शिका सीधे पूछ ले क्या है, तो डिजिटल बस ट्रैकिंग ऐप, इसका नाम है यूपी मार्गदर्शिका, तथा सरल परिवहन हेतु 149 मतलब 149 जो हेल्पलाइन नंबर, ठीक है। तो दो चीज़, तो यूपी मार्गदर्शिका क्या है, एक ऐप है जो डिजिटल जो बस है उसको ट्रैक करेगा, प्लस परिवहन सेवाओं के हेल्पलाइन के लिए 194 हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें इसमें ध्यान रखिएगा। इस अवसर पर देखिए आईआईटी खड़गपुर और परिवहन विभाग के मध्य, परिवहन विभाग तथा सीएससी के मध्य समझौता ज्ञापन, ये इतना नहीं, मेन दो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और देखिए गोरखा युद्ध स्मारक सौंदर्यीकरण कार्य संग्रहालय योजना, सबसे पहले तो देखना ये है कहाँ पे, तो ये है आपका लोकेटेड गोरखपुर में, ठीक है। गोरखपुर में गोरखा युद्ध स्मारक सौंदर्यीकरण का एवं संग्रहालय परियोजना यहाँ शिलान्यास किया गया। कहाँ पे इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा है कि गोरखपुर, याद रखिएगा वहाँ पे। और इस जो कार्यक्रम हुआ था 4 सितंबर 2025 को, तो इसमें जो वीर नारियां इनको सम्मानित भी किया गया था, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट यही पूछ लिया गोरखा स्मारक युद्ध स्मारक कहाँ पे है, तो ध्यान रखिएगा गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण नीति 2025 क्या है, तो इसमें है कि 1 अप्रैल 2000, देखिए ये यहाँ से देखते हैं, 2 सितंबर 2025 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा इसे मंजूरी प्रदान की गई। क्या 2 सितंबर 2025 को यह नीति, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। यह नीति 2025 से 6 वर्षों के लिए, ठीक है। अगर इन्होंने दे दिया कि 5, 4, 3, 6, तो ऑप्शन इसलिए लोग कन्फ्यूज रहेंगे कि गवर्नमेंट तो 5 ही साल के लिए होती है। तो इस हिसाब से ध्यान रखिएगा कि 2025 से अगले 6 वर्षों के तक वैध रहेगी, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको मार्क कर सकते हैं आप लोग। इस नीति के तहत आगामी 6 वर्षों में 5,000 करोड़ रुपए का व्यय भार अनुमानित किया गया। इस नीति के क्रियान्वयन शासन स्तर पर गठित नीति क्रियान्वयन इकाई सशक्त, तो नोडल एजेंसी संस्था होगी, कौन, सशक्त समिति देख रेख करेगी। ये इंपॉर्टेंट नहीं, मेन ये है कि इसमें दो चीज़ ध्यान रखिएगा कि यह नीति 6 वर्षों के लिए है और इतने करोड़ रुपए इसमें व्यय किया जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश प्रोत्साहन निर्यात नीति, तो 2 सितंबर 2025 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति, इसका टाइम पीरियड क्या है, 2025 से 30 के प्राख्यापन को प्रस्ताव स्वीकृति दी गई थी। इंपॉर्टेंट पहले यही है कि 2025 से 30 तक इसका टाइम पीरियड है। अतः वही है कि इस नीति का लक्ष्य है 2030 तक पंजीकृत निर्यातकों की संख्याओं में 50% इनका टारगेट है कि वृद्धि करना, और सभी जनपदों को निर्यात गतिविधियों से जोड़कर उन्हें क्षेत्रीय संतुलन सुनिश्चित करना है, ठीक है। तो इसमें ये कि इनका टारगेट है कि भाई 2030 तक इसमें 50% वृद्धि करना है, और टारगेट जो है 2030 तक है। और सभी जनपदों को निर्यात गतिविधियों से जोड़कर क्षेत्रीय संतुलन, मतलब जितने भी यूपी में जनपद हैं सबको इसमें है कि अगर एक नहीं होता कि भाई सबको जोड़ेंगे, तो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट नीति जो होती है, सतत विकास, एक सतत जो है इसमें इनका टारगेट है सतत प्रोत्साहन किया जाए, सतत निर्यात किया जाए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। नीति के प्रभावी क्रियान्वयन, अनुश्रवण और रणनीतिक परिणामों को सुनिश्चित करने के लिए निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो उत्तर प्रदेश में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट की स्थापना की जाएगी, ठीक है। तो इसमें ये किया जाएगा। मेन ये कि कितना टाइम इसका टाइम पीरियड है और क्या इनका टारगेट है, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप मार्क कर सकते हैं पहला टर्म पॉइंट, ठीक है। अब देखिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम, 2 सितंबर 2025 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 के सेक्शन 8 के अंतर्गत, ठीक है, हर पॉइंट मतलब डाटा फैक्ट सब इंपॉर्टेंट है यूपीपीसीएस के लिए। तो 2003 के सेक्शन 8 के अंतर्गत एक गैर लाभकारी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग सेवा निगम के गठन किए जाने से संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी, ठीक है। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या करेंगे, ये यहीं पे कह देंगे कि 2025 के थ्रू सेक्शन 8, या ये तो ये ईयर बदल देंगे, या ये कह देंगे कि 2000 ये सेक्शन की 8 के यहाँ पे 10 दे देंगे, 7, 8 दे देंगे, या फिर अभी लेटेस्ट चल रहा है तो कंपनी अधिनियम
25 दे देंगे इसके तहत। तो ध्यान रखिएगा कंपनी अधिनियम 2013 है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं कि वही है कि यह निगम आउटसोर्सिंग कंपनियों को न्यूनतम पारिश्रमिक का भुगतान सुनिश्चित करने का काम करेगा। गोरखपुर में क्या चर्चा में रहा है, तो 17 अगस्त उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री द्वारा ने गोरखपुर में टोरेंट समूह के ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र का लोकार्पण किया। तो ध्यान रखिएगा यह ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र उत्तर प्रदेश का पहला है, तो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के श्री बांके बिहारी जी मंदिर न्यास विधेयक, अभी ये चर्चा में भी था, तो पूछा जा सकता है कि 14 अगस्त 2025 को उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा उत्तर प्रदेश श्री बांके बिहारी जी मंदिर न्यास ट्रस्ट विधेयक पारित किया गया। यह विधेयक का उद्देश्य क्या है, मथुरा के वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी जी मंदिर के प्रबंधन को बेहतर करना। ठीक है, मेन इसका टारगेट यही है कि विधेयक का उद्देश्य मथुरा के वृंदावन में स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर के प्रबंधन को बेहतर करना। ठीक है, सिंपल सा टारगेट है, लेकिन इसके अंदर काफ़ी कुछ था। इस विधेयक में एक न्यासी बोर्ड के गठन का प्रावधान किया गया है तथा इसके सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसमें राज्य सरकार के जगह पे हो सकता है ऑप्शन बदल के यही पूछ दें कि इसकी नियुक्ति राज्य सरकार ने, ये स्वायत्त मंदिर समिति करेगी या कुछ ऐसा करेगा, तो चेंज, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि क्या बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी अभिलेख विधेयक 2025। तो 7 अगस्त 2025 को यूपी मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी अभिलेख विधेयक 2025 को क्या किया, प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। इस विधेयक के माध्यम से घरौनी निर्मित होने के पश्चात होने वाले मतलब घरौनी मतलब आप समझ रहे होंगे कि वो नहीं कागजात होगा, घर निर्माण सबसे संबंधित, विरासत, विक्रय आदि के कारण नामांतरण अथवा संशोधन अथवा किसी लिपिकीय त्रुटि या लोप के सुधार तथा दूरभाष संख्या एवं पोतों को अद्यनीकृत किए जाने के विकल्प के प्रावधान किया गया। सिंपल सी बात है, इसको डिजिटल करने का प्रावधान किया गया है, चीज़ों को सरल करने का, जो कागज़ होते हैं इन सबको प्रावधान इसमें किया गया है। ठीक है, शायद ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा अभी। जैसे कि भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी चिवनिंग उत्तर प्रदेश राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि अगर ये पूछ रहा अटल बिहारी वाजपेयी चिवनिंग उत्तर प्रदेश योजना किससे संबंधित है, तो ये छात्रवृत्ति से रिलेटेड है। ठीक है, तो 7 अगस्त 2025 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा इस योजना को संचालित किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। यह योजना यूनाइटेड किंगडम, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड किंगडम के द फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस के सहयोग से संचालित की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि यूनाइटेड किंगडम है, हो सकता है वो पूछ दें कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर कहते हैं कि मतलब यूएन द्वारा है या WHO द्वारा, तो दे सकते हैं। तो ध्यान रखिए यूनाइटेड किंगडम के द फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस द्वारा सहयोग प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश में 5 प्रतिभाशाली छात्रों को, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में मास्टर डिग्री लेने हैं तो छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे क्या 22 जुलाई 2025 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा चित्रकूट को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे को विकसित करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। एक्सप्रेसवे की इतनी किलोमीटर 15.172 लंबा है, इसके लिए 939 मतलब 93,967 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूरी की गई। ठीक है, तो लंबाई ध्यान रखिएगा क्योंकि यूपी में एक्सप्रेसवे इन सब से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, लंबाई से लेके वो किस डिस्ट्रिक्ट से गुजर रहा है, कहाँ से गुजर रहा है, खूब सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, तो देखते हैं एक्वाकल्चर परियोजना क्या है कि 22 जुलाई को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश एक्वाकल्चर ग्रोथ एंड रूरल एंटरप्राइजेस इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग परियोजना जो है यूपी एग्रीज के तहत एक्वाकल्चर परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई। इस परियोजना के माध्यम से राज्य एक विश्व स्तरीय प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी और मिडिल ईस्ट समेत अन्य देशों में से मछली उत्पादकों को निर्यात हेतु बाय बैंक व्यवस्था विकसित की जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मिडिल ईस्ट की बात की गई। इसमें क्या है कि प्रस्तावित निवेश में 4,000 करोड़ रुपए का है और इसमें राज्य सरकार मत्स्य पालन को उन्नत तकनीक, वही प्रशिक्षण, वैश्विक बाजार को सीधा लाभ, ये सब बातें की गई। साथ ही मंत्रिमंडल ने यूपी एग्रीज परियोजना के तहत जेवर हवाई अड्डे के निकट एग्री एक्सपोर्ट हब स्थापित करने हेतु एक इनोवा फूड पार्क कोलार कर्नाटक को भी अनुदान सहायता देने, मतलब इसमें ये कहा गया कि जो जेवर, जैसे इन्होंने कहा कि भाई एक एक्वाकल्चर एक इकोसिस्टम विकसित करेंगे और यूपी जो अभी जेवर एयरपोर्ट बना है वहाँ पे एक एग्री जो है एक्सपोर्ट हब, मतलब यहाँ से एक बनाए जाएंगे जहाँ पे सब लोग ला के अपना सामान यहाँ पे एकत्रित करेंगे, फिर यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, तो इसकी बात चल रही है यहाँ पे।
अब कह रहे हैं कि WHO हर्बल औषधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियामक सहयोग IRCS कार्यशाला 2025 कहाँ पे, तो 7-8 अगस्त 2025 के मध्य कार्यशाला गाजियाबाद यूपी में आयोजित की गई। तो पहले तो लोकेशन याद रखिएगा। इसे आयुष मंत्रालय द्वारा WHO और भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी बेशर्त संहिता आयोग के तहत आयोजित किया गया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है कि CM युवा कनक्लेव एक्सपो कहाँ पे हुआ, तो ये 30 से 31 जुलाई 2019 के बाद लखनऊ में आयोजित हुआ गया। उत्तर प्रदेश मतलब प्रदेश में पहली बार युवाओं को उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक बिजनेस कनक्लेव का आयोजन किया गया। तो ये पहली बार था। तो युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ, तो 18 से 20 जुलाई के मध्य वाराणसी। ठीक है, तो हर देखिए सबसे बड़ी चीज़ तो इन सब में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता, मेन है कि लोकेशन, अगर कुछ इसके थीम क्या है, कुछ स्पेशल इसमें अनाउंसमेंट है वही, और नहीं तो नॉर्मल सी बात होती है। तो वही है कि इसका जो 18 से 20 जुलाई कहाँ पे आयोजित हुआ, युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन, तो वाराणसी में हुआ। तो आप लिंक कर सकते हैं, तो आध्यात्म में वाराणसी से रिलेटेड ऐसे कुछ लिंक करके आप याद रखिएगा। ठीक है, और इसका विषय था नशा मुक्ति युवा फॉर विकसित भारत। यूपी एंड UNDP के मध्य समझौता क्या हुआ, तो राज्यों में आपदा प्रबंधन को अधिक प्रभावी, समन्वित और वैज्ञानिक एवं सशक्त बनाने के उद्देश्य से राहत आयुक्त कार्यालय उत्तर प्रदेश और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के मध्य संयोग जो है मतलब समझौता हुआ किसके बीच, तो एक तो UNDP है ही प्लस यूपी का राहत आयुक्त कार्यालय, इनके बीच जो है समझौता हुआ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में संपत्ति की रजिस्ट्री जिसको बैनामा बोलते हैं पर महिलाओं को स्टाम्प ड्यूटी में छूट की राशि में वृद्धि की गई। तो 22 जुलाई 2025 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश में संपत्ति मतलब एक्चुअली पहले से भी ये योजना थी कि जैसे कि अगर आप कोई ज़मीन या वो कोई लिखा रहा है तो अगर महिलाओं के नाम पे वो रजिस्ट्री की जाती है तो उसमें छूट दी जाती है। तो उसी की क्या बात की जा रही है कि बैनामा पर महिलाओं की स्टाम्प ड्यूटी में छूट की राशि में वृद्धि किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ रुपए मूल्य तक की संपत्ति जैसे कि मकान, जमीन आदि यदि किसी महिला के नाम पर रखी जाती है तो स्टाम्प शुल्क में 1% की, अगर 1 करोड़ रुपए तक की संपत्ति है तो उसमें महिलाओं को 1% तक की क्या की छूट दी जाएगी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थाओं का उन्नयन 22 जुलाई 2025 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड मतलब TTL के सहयोग से उत्तर प्रदेश में 121, तो एकदम ये इंपॉर्टेंट है कि ये ध्यान रखिएगा कि 121 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थाओं के उन्नयन किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। TCL के सहयोग से 121 जो है वही है कि मेन इसमें यही कि TCL के सहयोग से 121 राजकीय विद्यालय स्थापित किए जाएंगे पॉलिटेक्निक, और इसमें कुछ नहीं, बस आप 2 चीज़ हाईलाइट करके रखिएगा। उत्तर प्रदेश एग्रीटेक इनोवेशन हब और एग्रीटेक स्टार्टअप टेक्नोलॉजी शोकेस 2025 क्या है कि तो 8 जुलाई 2025 को यह कार्यक्रम सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी संस्थान मेरठ में आयोजित किया गया। तो सीधे बस लोकेशन याद करें, मेरठ में सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि प्रौद्योगिकी संस्थान में। ठीक है, अब देखिए 8 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जयंत चौधरी ने संयुक्त रूप से उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में एग्रीटेक इनोवेशन हब और एग्रीटेक स्टार्टअप तथा टेक्नोलॉजीज शोकेस का उद्घाटन किया। तो सेम चीज़ें यहाँ पे भी वही चीज़ें सेम यहाँ पे दी हुई हैं। यह एग्रीटेक इनोवेशन हब IIT रोपड़ की डीप टेक विशेषज्ञता से समर्थित है। तो इसको कुछ नहीं है, बस इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसको है और सेकंड वाला ये लाइन है कि यह एग्रीटेक इनोवेशन हब IIT रोपड़ की डीप टेक विशेषज्ञता से समर्थित है। ठीक है, अब सारनाथ क्यों चर्चा में है, तो सारनाथ जो है आप थोड़ा सा बुद्धिज्म के बारे में बता सकते हैं। सारनाथ की विशेषता क्या, कमेंट बॉक्स में। तो कहना है कि 10 जुलाई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने आषाढ़ पूर्णिमा के अवसर पर सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित मूलगंध कुटी विहार में आषाढ़ पूर्णिमा धम्म चिक्कड़ पवर्तन दिवस मनाया गया है। तो क्या है कि कहाँ पे मनाया गया है ये, तो यूपी के सारनाथ में मनाया गया। सारनाथ क्यों फेमस है आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, क्योंकि यूपी में सारनाथ से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। सोनभद्र क्यों चर्चा में रहा, तो 24 जून 2025 को उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में नव्या व्यावसायिक प्रशिक्षण पहल की शुरुआत की। किसकी, तो नव्या व्यावसायिक प्रशिक्षण पहल की शुरुआत कहाँ पे की गई, तो सोनभद्र में। सीधे एक क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, हम लोग ज़्यादा थियरी पे नहीं फोकस कर रहे हैं कि क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है उस पर फोकस कर रहे हैं। तो ये है कि क्वेश्चन की नव्या हाल ही में नव्या व्यावसायिक प्रशिक्षण पहल कहाँ पर शुरुआत की है, तो यूपी के सोनभद्र में की गई। अब इसका उद्देश्य क्या है,
उद्देश्य इसका है कि 16 से 18 आयु, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्ट एज याद रखनी पड़ेगी। तो 16 से 18 वर्ष की आयु की किशोरियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने और उन्हें आत्मरक्षा, आत्मसम्मान, सामाजिक भागीदारी के लिए एक मंच प्रदान किया जाएगा, ठीक है। तो फिर से देख लेते हैं इसको, ये क्वेश्चन कहाँ से बनने के चांसेस है। तो सीधे पूछ लेगा कि किशोरियों के व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कौन सी योजना स्टार्ट की गई, तो नव्या योजना स्टार्ट की गई। एक तो ये ऊपर से नव्या योजना कहाँ से स्टार्ट की गई, सोनभद्र से स्टार्ट की गई। नव्या योजना किस एज ग्रुप के लिए है, तो 16 से 18 एज ग्रुप के लिए। तो और उन्हें इसमें क्या किया जाएगा, तो उन्हें आत्मसम्मान और सामाजिक भागीदारी के लिए एक मंच प्रदान किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से कई तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट देखते हैं कि बौद्ध तीर्थ दर्शन योजना, पंच तख्त यात्रा योजना क्या है कि 5 जुलाई 2000 मतलब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि सरकार बौद्ध सिख श्रद्धालुओं को, ध्यान रखिएगा स्पेशली 2 ही इसमें धर्म की बात की गई, तो बौद्ध और सिख श्रद्धालुओं के लिए 2 नई तीर्थ यात्रा सहायता योजना, बौद्ध तीर्थ दर्शन योजना, ठीक है। तो अब यहाँ से सीधे पूछ लें, आपको क्वेश्चन बन सकता है कि किसी एक धर्म के लिए की गई या किसी हिंदुज़म, क्योंकि हिंदू में आपको बौद्ध जैन सबको कंक्लूड किया जाता है, तो सबको हो सकता है दे दें ऑप्शन में। तो ध्यान रखिएगा बौद्ध और सिखों के लिए की गई है, तो बौद्ध तीर्थ दर्शन योजना, और स्पेशली जो सिख धर्म के लिए इनसे पंच तख्त यात्रा योजना इस नाम से लॉन्च की गई, ठीक है। अब इसमें क्या है कि दोनों योजनाओं के अंतर्गत सरकार द्वारा प्रत्येक तीर्थयात्री को 10,000 रुपये का मतलब सहायता प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है कि ग्रीन फील्ड लिंक एक्सप्रेसवे, तो कह रहे हैं कि 3 जुलाई 2025 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए अब प्रवेश नियंत्रित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण की मंजूरी, मतलब अब आपको है कि एक एक्सप्रेसवे की इन्होंने बात की कि जो आगरा एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने एक क्या है कि योजना को मंजूरी प्रदान की गई। इसमें जो है इतने करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस परियोजना को EPC द इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मोड पर तैयार किया जाएगा। यह ग्रीनफील्ड, आपको ग्रीनफील्ड ब्राउनफील्ड पता होगा ना, ग्रीनफील्ड मतलब कोई चीज़ जो है कोई चीज़ नई तरीके से निर्मित की जा रही है तो उसको ग्रीनफील्ड बोलते हैं, और ब्राउनफील्ड मतलब कोई चीज़ को निर्मित है उसको फिर से व्यवस्थित या उसको पुनर्निर्माण किया जा रहा है तो ब्राउनफील्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ग्रीनफील्ड मतलब नया बनाया जाएगा। अब इसका है कि यह ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, मतलब ये है कि चैनेज इतने इसके अब कहाँ से कहाँ तक है, तो भलिया ग्राम से प्रारंभ होकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पहंसा ग्राम तक प्रवेश नियंत्रित मतलब कि बीच में आप एक्सप्रेसवे घुस नहीं सकते, नियंत्रित ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाएगा। तो एकदम ध्यान रखिएगा ये लाइन कि ये भलिया ग्राम से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पहासा जो ग्राम तक है यहाँ तक जो है नियंत्रित रहेगा, यहाँ तक कोई घुस नहीं पाएगा, और ये यहाँ से लिंक योजना बनाई जा रही है। अब कितना है, तो ये 49.960 किलोमीटर लंबा यह लिंक एक्सप्रेसवे 6 लेन की चौड़ाई से बनाया जाएगा और भविष्य में 8 लेन की विस्तारित किए जाने की उम्मीद है। अब देखिए कहाँ पे आम महोत्सव हुआ, तो लखनऊ में जो है आम महोत्सव आयोजित किया गया। अब है नेक्स्ट है कि मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक 2025, तो 24 जून 2025 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मध्य, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है 2 चीज़, तो कौन सी बैठक हुई, तो एक तो पहले यही है कि मध्य क्षेत्रीय परिषद हुई, और कौन से नंबर की थी, तो 25वीं थी, और कहाँ पे हुई, तो वाराणसी में, ठीक है। तो ये 3 फैक्ट याद रखिएगा। प्लस इसको केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इस बैठक की अध्यक्षता की। तो ध्यान रखिएगा यूपी में वाराणसी में हुई, लेकिन यहाँ के यूपी के मुख्यमंत्री नहीं, ये गृह मंत्री अमित शाह ने इसका जो है अध्यक्षता की थी। तो इम्पॉर्टेंट ये भी रहे, क्योंकि बहुत लोग अगर डायरेक्ट पूछेगा तो यूपी का है तो वाराणसी में हुआ है, तो हो सकता है यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऑप्शन दे दे, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ध्यान रखिएगा। मध्य क्षेत्रीय परिषद में छत्तीसगढ़, MP, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्य सम्मिलित हैं। अब नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान विधेयक जो संशोधन विधेयक 2025 का 3 जुलाई 2025 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश मोटर कराधान विधेयक 2025 को आलेखित या स्वीकृति प्रदान की गई। यह विधेयक राज्य में वृद्धि और परिवहन के ढांचे में परिवर्तन किए जाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम 1997 के धारा 4 और 9 में संशोधन करेगा। इस विधेयक में परिवहन यानों में किराए तथा पारितोषिक पर
संचालित मतलब वही है कि ध्यान रखिएगा कि इसमें 2 पहिया, 3 पहिया मोटर कैब, 4 पहिया मोटर कैब इतने तक सकल यान भार वाले मालवाहनों के इसमें मतलब व्यवस्था की गई है। बेसिकली इसमें बात की गई तो इतने में है। इसमें ये कहा गया है कि जो ये वाले हैं ना कि इसमें मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक जो करारोपण की व्यवस्थाओं को समाप्त करने हो तो केवल एक बारी व्यवस्था मतलब जो हम हमेशा इनको टैक्स और ये सब देना पड़ता था उसको समाप्त करके बस एक बारी कर व्यवस्था प्रस्तावित की जा रही है। ठीक है, इसमें ये अभी प्रस्तावित की जा रही है तो इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा। अभी जब हो सकता है पारित हो जाए तब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन क्या 3 जुलाई 2025 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस मिशन के संचालन के लिए 5 समितियां तथा यथा शासी परिषद, राज्य संचालन समिति, राज्य कार्यकारिणी समिति, राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई एवं जिला कार्यकारी समिति के गठन किया जाएगा। यह मिशन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत किया जाएगा। श्रम विभाग इस मिशन के लिए क्या है, नोडल एजेंसी है। तो इम्पोर्टेंट है कि श्रम विभाग इसके लिए नोडल एजेंसी है। महायोगी गोरखनाथ आयुष जो है विश्वविद्यालय जो है कहाँ पे, तो जाहिर सी बात है कि आपको गोरखनाथ विश्वविद्यालय ये गोरखपुर में महायोगी आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया। इम्पॉर्टेंट है कि इसमें ध्यान रखना है कि उद्घाटन किसने किया, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका उद्घाटन किया। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसमें यही लाइन है, क्योंकि और तो आप अगर ये हेडलाइन पढ़ेंगे या तो आप सीधे कर देंगे अच्छा वहाँ पे है तो गोरखपुर में हो, लेकिन उद्घाटन किसने किया ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सिगना क्या है, तो 25 जून 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा आगरा के सिगना में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना हेतु कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। तो आगरा के सिगना में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र जो आलू का है उसके स्थापना की मंजूरी दे दी गई, और उसको कौन, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। तो ये ध्यान रखिएगा, सिगना पूछ सकता है, चर्चा में रहा। नेक्स्ट है गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे, वही है कि इसको गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे को लोकार्पण किया गया किसके द्वारा, योगी आदित्यनाथ द्वारा किया। इस एक्सप्रेस वे की लागत इतने करोड़ रुपए है और कुल जो है 91.352 किलोमीटर लंबा है। बहराइच की चर्चा में तो जून 2000 तो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बहराइच स्थित करतनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य का दौरा किया। उन्होंने वन अधिकारियों के साथ घड़ियालों के संरक्षण बढ़ावा देने के लिए गेरुआ नदी में घड़ियाल के 7 बच्चे छोड़े। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे बस ये लाइन ध्यान रखिएगा, किसने छोड़ा, तो ये पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी ने करतनिया घाट में ये यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गेरुआ नदी में घड़ियाल के 7 बच्चे उन्होंने छोड़े। तो ये हो सकता है पूछ ले यही कि गेरुआ नदी कहाँ पे बहती है, कहाँ से, तो ध्यान रखिएगा बहराइच में करतनिया घाट में, वहाँ पे इन्होंने घड़ियाल के 7 बच्चे छोड़े। चलिए देखते हैं कि क्या रहा कि मानव वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन कार्यशाला क्या है कि 29 जून 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में दुधवा में टाइगर रिजर्व की इस कार्यशाला की अध्यक्षता की थी। तो वही है कि दुधवा में इन्होंने ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट पर चर्चा की गई थी। उत्तर प्रदेश में पूर्व अग्निवीरों के आरक्षण, तो वही ये कहा गया कि जो अग्निवीर राज्यों को पुलिस बल में 20% आरक्षण की देने की बात की गई। ठीक है, तो जैसे अग्निवीर योजना आई थी ना, तो उसमें जो पास आउट या फिर जो एक टाइम पीरियड बाद निकलेंगे तो उनको 20% पुलिस बल में आरक्षण प्रदान किया जाएगा। यह आरक्षण उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी, पीएससी, घुड़सवारी, फायरमैन सीधी भर्ती में लागू होगा। पूर्व अग्निवीरों को 4 वर्ष की सेवा के पश्चात भूतपूर्व सैनिक की तरह अग्निवीर के रूप में की गई सेवाओं की अवधि घटाकर अधिकतम आयु सीमा 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। ठीक है, उसमें 3 वर्ष की आयु सीमा में भी छूट प्रदान की जाएगी और 20% आरक्षण। इसके तहत अग्निवीरों का पहला बैच 2026 में सेवा से बाहर आएगा, जिसमें 25% अग्निवीरों को सशस्त्र बलों में शामिल होने के अवसर दिया जाएगा। और अब जैसे ये इसमें ये कह रहे हैं कि अग्निवीर योजना के बारे में बता रहे हैं कि जब पहला बैच इनका जो है आएगा 26 में कंप्लीट हो गए तो उसमें 25% जो है उसमें सेना में शामिल हो जाएंगे और 75% लोग इससे जो निकल के आएंगे उसमें 20% यूपी में आरक्षण मिलेगा और उनको आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट भी प्रदान की जाएगी। चलिए नेक्स्ट है कि गोरखपुर में गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन का लोकार्पण किया गया। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के चरगावा में 200 टीपीडी क्षमता के गार्बेज ट्रांसफ़र स्टेशन के लोकार्पण किया गया है। ठीक है, इसमें क्या है कि इसकी इतनी करोड़ लागत से निर्मित किया गया। नेक्स्ट है कि NMCG की 63वीं बैठक। अब ये क्या देख लेते हैं कि इसका नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, इसको कहते हैं NMCG की 63वीं बैठक
में गंगा और उसकी सहायक नदियों के पुनर्जीवन के पश्चात चर्चा की। तो इम्पॉर्टेंट यही है कि अगर ऑप्शन में आपको एक तरफ गंगा दे देगा, एक तरफ वाराणसी दे देगा, तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे कि बैठक हुई कहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। बैठक में उत्तर प्रदेश के शहर आगरा में सीवेज प्रबंधन को मंजूरी दी गई परियोजना को। तो उत्तर प्रदेश के आगरा में सीवेज प्रबंधन परियोजना को मंजूरी दे दी गई है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट है कि पंचायत उत्सव भवन का निर्माण कराए जाने की परियोजना का उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक विधानसभा में, ठीक है ध्यान रखिएगा, प्रत्येक विधानसभा में पंचायत उत्सव भवन का निर्माण किए जाने की परियोजना। इसमें क्या है कि प्रथम चरण में 71 जो ग्रामीण विधानसभाओं में पंचायत उत्सव भवन, ध्यान रखिए इसका नाम रखा गया पंचायत उत्सव भवन के निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। ग्रामीण क्षेत्रों की प्रत्येक विधानसभा में पंचायत उत्सव भवन का निर्माण कराए जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में 100 करोड़ रुपए की प्रावधान किया गया। नेक्स्ट है कि अमृत 2.0 योजना क्या है कि 15 मई 2025 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा अमृत 2.0 अटल मिशन फॉर रिजुविलेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन 2.0 योजना के अंतर्गत स्वीकृत प्रस्तावित परियोजनाओं हेतु नगरीय निकायों को देय निकायांश घटाए जाने तथा निकायांश घटाए जाने से ज़्यादा राजस्व पड़ने वाले व्यय भार को, सिंपल सी बात है इसमें ये कहा, तो इसमें जो है कि नगरीय निकायों को जो भारांश या फिर जो लाभांश दिया जाता, तो उसमें भार में क्या क्या है कि इसमें कम करने की बात की गई है और प्लस सरकार इसका वहन किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी देगी, इसको अब सरकार वहन करेगी। ठीक है, और नेक्स्ट है कि पंचायत प्रतिपूर्ति एवं प्रोत्साहन योजना का 15 मई 2025 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा जनगणना 2011 के आधार पर 1500 तक की आबादी वाली ग्राम पंचायतों के लिए स्वयं के संसाधनों से आय आधारित पंचायत प्रतिपूर्ति और प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। ठीक है, इसमें कि ये है कि इस योजना के 2025-26 10 करोड़ रुपए की राशि प्रावधान किया गया। लखनऊ की चर्चा में था, तो 11 मई 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ उत्तर प्रदेश में ब्रह्मोस के, ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे लगाया गया, ब्रह्मोस एकीकरण और परीक्षण सुविधा केंद्र का वर्चुअली उद्घाटन किया गया। कहाँ पे ये इसको स्थापित किया है, तो लखनऊ में किया जा रहा है, तो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि बदायूं की चर्चा में, तो 5 मई 2025 को केंद्रीय मंत्री BL वर्मा ने उत्तर प्रदेश के बदायूं में सफाई कर्मचारियों के सम्मान में नमस्ते योजना, सीधे पूछ लेगा आपको, इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट को मार्क कर सकते हैं कि सीधे पूछ लेगा कि नमस्ते योजना पर केंद्रीकृत एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पे किया है, यह नमस्ते योजना किससे संबंधित, तो सफाई कर्मियों के सम्मान के लिए यहाँ पे की गई थी। BL वर्मा केंद्रीय मंत्री, इन्होंने कहाँ पे किया था, उत्तर प्रदेश के बदायूं में। ठीक है, अब देखिए यूपी एग्रीज तथा AI प्रज्ञा अब क्या है, इसको नेक्स्ट वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे, प्लस साथ में कुछ और बुक्स के या फिर जो कुछ और करंट अफेयर एक्स्ट्रा थे उसको ऐड ऑन करके आपको कंप्लीट करा देंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।